हेलो, जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए, आज हम लोग क्लास 12th फिजिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन गॉस का प्रमेय मेरे प्यारे बच्चों, जो कि आपके परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि गॉस का प्रमेय लिखें और इसका सत्यापन करें या तो सिद्ध करें फाइ इज इक्वल्स टू क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसको शब्दों में व्याख्या नहीं किया जा सकता है और इतना आसान भी है कि एकदम मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन में। आपको लगेगा कि हाँ, ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन जबरदस्त है, क्योंकि क्वेश्चन ही इतना बढ़िया है, इतना आसान है और इतने आसान तरीके से आपको समझाएंगे, बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये 2025 परीक्षा में पूछा जाएगा, तो इसको अच्छे तरीके से आप लोग कर लीजिए और पूरा मैं गारंटी देता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, हर ईयर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, हर साल पूछे जाने की संभावना रहता है। ये क्वेश्चन अब 2025 में संभावना है। तो आइए प्यार बच्चों, फटाफट शुरुआत करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। देखो, पहली बात तो फिगर बना हुआ, फिगर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बताता हूँ कैसे फिगर बनाना है और क्या लिखना है फिगर में। देखिए, जैसे फिगर बनाएंगे वैसा ही आपको लिखना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपका पूछा जाए गॉस के प्रमेय को सिद्ध कीजिए। पहले उससे पहले जान लीजिए गॉस का प्रमेय क्या होता है। तो देखिए, किसी भी प्रकार के घिरे हुए बंद तल से जो संबंध कुल विद्युत फ्लक्स होता है, किसी भी प्रकार के घिरे हुए बंद तल से संबंध कुल विद्युत फ्लक्स तल के अंदर उपस्थित आवेशों का क्या होता है, इनके आवेशों का क्या होता है, ये आवेशों का आपका 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इससे हम लोग कहते हैं गॉस का नियम। यानी कि किसी भी प्रकार के घिरे हुए बंद तल से संबंध कुल विद्युत फ्लक्स, किसी प्रकार का घिरा हुआ बंद तल हो सकता है जिसके अंदर जो विद्युत फ्लक्स होता है, क्या होता है, आवेशों का क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यानी कि ये एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, बस इतना ध्यान रखिएगा। आवेशों का किसी प्रकार का घिरा हुआ बंद तल हो सकता है, उसके अंदर उपस्थित जो आवेश होता है किसका होता है, किसी प्रकार के घिरे हुए बंद तल से संबंध कुल विद्युत फ्लक्स तल के अंदर उपस्थित आवेशों का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। बस इतना आपको ध्यान रखना है, बहुत आसान डेरिवेशन है और आपको बढ़िया से समझ में आएगा। अब कहोगे यहाँ पर तो फिगर तो आप लोग बिल्कुल एकदम पलायन से बना के रखे हैं। हाँ जी प्यारे साथियों, समझाने के लिए फिर मैं आपको फिगर कैसे बनाता है वो ही बता दूंगा। पहले देख लीजिए, यहाँ पर आपका मैंने माना है, देखो कैसे कैसे मैंने किया। देखो एक बार और फिगर मैं आपके सामने बना देता हूँ, आपको कैसे करना है। मान लिया कि ए से घिरा हुआ बंद है, मान लीजिए ये आपका क्या है, ए से घिरा हुआ बंद है। देखिए, जो मैंने फिगर में किया हुआ है चीज लिखा हुआ है, यही आपको लिखना है। तो मैंने क्या लिखा, माना ए से घिरा हुआ बंद है जिसके अंदर, जिसके केंद्र ओ बोलिए या जिसके अंदर बिंदु ओ पर क्या है, प्लस क्यू आवेश है। इस पर क्या है, तो प्लस क्यू आवेश है। बिंदु का नाम क्या है, ओ है। इनके बिंदु ओ पर क्या है, प्लस क्यू आवेश है। ओ से यहाँ पर पे बिंदु की जो दूरी होता है, इसकी जो आल्प क्षेत्र यहाँ पर आपका जो होता है प्यारे बच्चों, ये आपका कौन सा क्षेत्र होता है, यहाँ पर आल्प क्षेत्र होता है। आल्प क्षेत्र में प्यारे बच्चों ओ से पे बिंदु की जो दूरी होती है ओपी बराबर आर होती है। यानी कि ओ से पे बिंदु की जो दूरी है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका पे बिंदु होता है और ये पे बिंदु की दूरी ओपी बराबर जो है वो आपका आर होता है। वही चीज सब चीज लिखा हुआ है। माना ए से घिरा हुआ बंद है जिसके अंदर बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश है। इस तल में अल्प क्षेत्र में एक बिंदु पे है, यहाँ पर जो है प्यार बच्चों एक बिंदु क्या है, पी है। तो नाम मैंने दे दिया, एक बिंदु क्या है, पी है। जहां ओपे के जो दूरी है, ओ से पे बिंदु की दूरी ओपे बराबर मैंने आर लिखा है, देख लीजिए। ओ से पे बिंदु की दूरी ओपे बराबर क्या है, आर है। अब प्लस क्यू आवेश के कारण देखिए, प्लस क्यू आवेश के कारण पे बिंदु पर ओपे के दिशा में विद्युत तीव्रता ही है। यानी कि प्लस क्यू आवेश के कारण ओपे की दिशा, पी आपका यहाँ है, ओपे के दिशा में विद्युत तीव्रता क्या है, ये आपका विद्युत जो तीव्रता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये आपका ए सदिश है। बस मैंने इतना ही लिखा है कि प्लस क्यू आवेश के कारण ओपे की दिशा में विद्युत तीव्रता ही है और यहीं पर हमको विद्युत तीव्रता का व्यंजक का गणना करना है। यानी कि गॉस का प्रमेय हमको यहीं पे सिद्ध करना है, प्लस क्यू आवेश पे। ठीक है, फिर मैंने लिखा कि अल्प क्षेत्र डीए के पी बिंदु पर पीएन नाम डाला गया है। अल्प जो क्षेत्र है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो आपका क्षेत्र है ये हम लोग इसको अल्प क्षेत्र देंगे और अल्प क्षेत्र के पे बिंदु पर पीएन लंब डाला गया है। मतलब ये जो है आपका क्या है, पीएन आपका लंब डाला गया है। यानी यहाँ पर जो कोण बना थीटा, ये आपका पीएन लंब डाला गया है। और आपको पता है कि अल्प क्षेत्र के द्वारा इसके जो केंद्र पर, यानी किसी पृष्ठ के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण घन कोण कहलाता है। यानी कि यहाँ पर एक घन कोण अंतरित हुआ होगा जिसे हम लोग कहेंगे
डी ओमेगा। बस इतना ही आपको करना है। अगर इतना इतना आसान तरीके से मैंने आपका फिगर बनाया मेरे प्यार बच्चों, अगर इतना भी आपको समझ में नहीं आया तो मैं क्या कर सकता हूँ। बस आपको समझने का प्रयास करना है। मैंने यहाँ पर सिर्फ फिगर प्यार बच्चों, ये आपको जो दिख रहा है शंक्वाकार आकृति, इसको हम लोग खान कोण कहते हैं, जो कि केंद्र पर कोण बनता है। यानी खान कोण जो होता है किसी भी पृष्ठ के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण होता है, जिसे घन कोण कहते हैं, और यही घन कोण होता है। देख लीजिए मैंने कुछ किया, बताओ, मैंने फिगर आपके सामने बताया, ठीक है। इसी प्रकार आपको करना है। इतना आसान डेरिवेशन है कि शब्द इसके लिए नहीं आपको बताने के लिए, बस आपका एक ही माध्यम है कि आप लोग वीडियो को देखिए, समझ में जरूर आएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको करना है। तो आइए हम आपको अब समझा देते हैं। अब देखिए इतना तो आप लोग खुद से कर सकते हैं, और इतना आपको खुद से लिखना है। फिगर बनाने के बाद इतना जो मैंने किया है, माना इससे घिरा हुआ बनता है, जिसके अंदर बिंदुओं पर प्लस क्यू आवेश है, और इसके अल्प क्षेत्र में एक बिंदु पी है, जहां पर उससे पी बिंदु की दूरी ओपी बराबर आर है। ये सब खुद से आपको लिखना है, ठीक है। ये आप लिखिएगा तभी काम होगा। तो ये आपको खुद से करना है। फिगर बनाने के साथ सारा चीज याद हो जाता है, रिवीजन करते रहेगा तो याद होगा। और आप लोग ये सोचते हो कि हम याद करते हैं भूल जाते हैं, भूलना भी जरूरी है, नहीं तो नहीं भूलोगे तो पागल हो जाओगे, ठीक है। इसलिए रिवीजन भी जरूरी है, रिवीजन किस जगह नहीं भूलिएगा। चलिए अभी यहाँ पर आ जाइए, हम इसको प्लस क्यू अब इसके कारण विद्युत तीव्रता का व्यंजक पहले निकालते हैं। तो प्लस क्यू आवेश है, तो इसके कारण पे बिंदु पर क्या निकाले, ये आपका पे बिंदु है, पता है ना। देख लो यहाँ पर पे बिंदु नहीं दिए है। अच्छा भैया यहाँ पर पे बिंदु नंबर दे, तो नंबर नहीं दी थे। ये क्या है, बिंदु का नाम क्या है, पी है। तो ये प्लस अब निकालेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण पे बिंदु पर विद्युत तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण पे बिंदु पर विद्युत तीव्रता। तो यहाँ से लिखेंगे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या लिखेंगे बताओ, कलर चेंज कर लो थोड़ा, इसको कर लेता हूँ हरा उजला। चलो, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश के कारण पे बिंदु पर विद्युत तीव्रता, पे बिंदु पर विद्युत तीव्रता, बताओ कितना विद्युत तीव्रता होगा, बताओ। सूत्र एक होता है इसका, ठीक है, सूत्र होता है। अब इसको ही मत सोचने लगना कि हमको नहीं पता है, सूत्र होता है। मैं जो सूत्र लगकर लिखवाऊंगा उसको आप लोगों को ध्यान रखना है। विद्युत तीव्रता क्या होता है, प्लस क्यू आवेश के कारण पे बिंदु पर जो विद्युत तीव्रता जो होता है, ई बराबर क्या होता है प्यार बच्चों, तो ई बराबर जो होता है आपका क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। और क्यू बटे क्या होता है, ये आपका आर स्क्वायर होता है। इसको समीकरण 1 कहेंगे। ये जो होता है प्यारे स्टूडेंट्स, ये होता है सूत्र। प्लस क्यू आवेश के कारण पे बिंदु पर विद्युत तीव्रता, पहला स्टेप आपको यही करना है कि प्लस क्यू आवेश के कारण पे बिंदु पर विद्युत तीव्रता आपको लिखना है। ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। इतना करने के बाद एक आपको काम करना है, ये जो अल्प क्षेत्र जो आपको दिख रहा है, अल्प क्षेत्र जो डी आपको दिख रहा है, ये तो पूरा अल्प क्षेत्र है, इसको डीएम बोलते हैं। अल्प क्षेत्र को हम लोग डीए बोलते हैं। जिसमें डी लग गया मतलब वो छोटा क्षेत्र है, और जिसमें समाकलन लग गया वो बड़ा क्षेत्र होता है। ये आप लोग 11th में बेसिक जरूर पढ़े होंगे, नहीं पढ़े आज पता चल गया ना कि डीए का मतलब छोटा क्षेत्र होता है। तो अल्प क्षेत्र डीए के कारण है क्या, ओ बिंदु पर बनाया गया घन कोण। तो अल्प क्षेत्र ये आपका क्या हुआ, समीकरण 1 हुआ। पहले बात तो आपको क्या करना है, पहले बात तो आपको फिगर बनाना है। फिर ये मुख्य प्रतिज्ञा जो लिखा हुआ है फिगर के बारे में उसको बनाना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ये वाला लाइन लिखना है। फिर आपको लिखना है कि क्या अल्प क्षेत्र डीए के कारण, यहाँ का क्या लिखेंगे अगला लाइन, अल्प क्षेत्र डीए के कारण, अल्प क्षेत्र डीए के कारण, अल्प क्षेत्र डीए के कारण क्या होगा प्यारे स्टूडेंट बताओ। अल्प क्षेत्र डीए के कारण ओ बिंदु पर, ओ बिंदु पर बनाया गया घन कोण, बनाया गया क्या घन कोण, घन कोण और ठोस कोण दोनों एक ही होता है, ठीक है। तो ये मानो इसका एक फॉर्मूला होता है कि अल्प क्षेत्र डीए के द्वारा ओ ओ बिंदु पर बनाया गया घन कोण, यानी कि अल्प क्षेत्र जो डी है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, इस क्षेत्र का नाम क्या है, इस क्षेत्र का नाम डीए है, याद रखना। ये जो अल्प क्षेत्र है इसको नाम क्या है, डीए है। तो अल्प क्षेत्र डीए के द्वारा क्या ओ बिंदु पर बनाया गया कोण, ये जो कोण आपको बनना डी ओमेगा, इसका जो मान होता है कितना होता है, तो डी ओमेगा का जो मान होता है प्यारे स्टूडेंट्स क्या होता है, डीए कोस थीटा होता है। क्या होता है, डीए कोस थीटा बट्टा में आर स्क्वायर होता है। ये आपका फॉर्मूला होता है।
ठीक है, कैसे फॉर्मूला अभी हम आपको बता देते हैं। डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर जो होता है ये आपका फॉर्मूला होता है किसके लिए, तो घन कोण के लिए। यानी कि अल्प क्षेत्र डीए के कारण वो बिंदु पर बनाया गया जो घन कोण होता है इसका फॉर्मूला होता है डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो हमको बता दे प्यारे बच्चों, ये जो घन कोण होता है वो क्षेत्रफल बटे त्रिज्या होता है। ए आपका क्षेत्रफल है और बटा त्रिज्या स्क्वायर होता है, तो त्रिज्या का स्क्वायर आर स्क्वायर दिख रहा है और आल पे क्षेत्र है इसलिए यहाँ पर आपका डी लगा हुआ है। और कोस थीटा जो है इसके लिए एंगल है, जो पीएन नाम डाले ना उसके लिए क्या है एंगल। ठीक है, ये इतना आप लोग काम करे प्यार बच्चों, तो इतना ना आप लोग समझिए आप लोग लगभग आंसर के करीब पहुंच गए हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। क्या लिखेंगे, अल्प क्षेत्र डीएस से संबंध कुल विद्युत फ्लक्स। यानी ये जो अल्प क्षेत्र है, ये जो अल्प क्षेत्र डी है इससे संबंध कुल विद्युत फ्लक्स, इससे जो कितने विद्युत फ्लक्स गुजर सकते हैं उसकी आप गणना करेंगे। यानी कि अल्प क्षेत्र डीएस से संबंध कुल विद्युत फ्लक्स क्या लिखेंगे, अल्प क्षेत्र डीएस से संबंध कुल विद्युत फ्लक्स। अल्प क्षेत्र क्या लिखेंगे यहाँ से, अल्प क्षेत्र, अल्प क्षेत्र डीए से संबंध क्या, कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत विद्युत फ्लक्स। क्या होगा विद्युत फ्लक्स बताओ, यहाँ पर अल्प क्षेत्र डीए से संबंध जो विद्युत फ्लक्स होगा, ये अल्प क्षेत्र डी है मैंने शुरू से बता दिया है। अल्प क्षेत्र जो जिस अल्प क्षेत्र अगर आपको पहचानना है जिसमें डी लगा रहता है वो अल्प क्षेत्र होता है। ठीक है, तो अल्प क्षेत्र डीए से संबंध कुल विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, एक फॉर्मूला होता है फाई बराबर ई डी ए। क्या होता है, विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला नहीं होता है कि विद्युतीय क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसका सूत्र होता है फाई बराबर ई डी ए। फाई बराबर क्या होता है, ए इंटू क्या होता है डीए होता है, ये सदिश होता है, ये भी आपका सदिश होता है। और एक बात और, यहाँ पर अल्प क्षेत्र पूछा जा रहा है इसीलिए आपका डी फाई लिखाएगा, क्या लिखाएगा डी फाई, क्योंकि मैंने बोला कि जहां पर अल्प, अल्प मतलब होता है छोटा, और छोटा शब्द के लिए डी मतलब अवकलन रूप यूज होता है, और समाकलन के लिए, और जो बड़ा क्षेत्र होता है उसके लिए समाकलन यूज होता है। ठीक है, इतना तो आप लोग जानते हैं, नहीं जानते तो आज जान लीजिए, जानने का मौका मिला है। तो यहाँ पर अल्प क्षेत्र डी समान कुल विद्युत फ्लक्स हो जाएगा डी फाई बराबर इतना होता है। और डी फाई बराबर यहाँ से अगर मान निकालेंगे तो ए डी ए कोस थीटा होगा। कहोगे कैसे होगा ए डी ए कोस थीटा, हमको नहीं पता चला, हम आपको बताते एक बार। आप लोग अभी तो मैथमेटिक्स में वेक्टर चैप्टर पढ़े होंगे या तो नहीं भी पढ़ेंगे, लेकिन इसका फॉर्मूला होता है ए डी ए रहता है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि आप लोग पढ़ोगे ए बी कोस थीटा, जैसे ए ये रहता है ए सदिश बी सदिश रहता है, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, ए बी कोस थीटा होता है ना, ए बी कोस थीटा। ये आप लोग जानते होंगे, हमें मुझे उम्मीद है। ये आपका फॉर्मूला होता है, ए सदिश बी सदिश जो होता है डॉट प्रोडक्ट में ए बी कोस थीटा होता है, अगर क्रॉस रहता है तो ए बी साइन थीटा। पढ़े होंगे डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, अगर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं तो इतना तो जरूर जानते होंगे, या 11th में फिजिक्स पढ़ेंगे तो इतना तो जरूर जानते होंगे कि ए डॉट बेज होता है ए बी कोस थीटा होता है, और ए क्रॉस बेज होता है ए बी साइन थीटा होता है। जो विद्यार्थी मेहनत से पढ़ते होंगे तो उनको तो पता ही होगा इतना छोटा छोटा बात। ठीक है, तो यहाँ से डी फाई लिखेंगे, ये फाइव बराबर देखो यहाँ पर ए का मान रखो, ए का मान कितना दिया गया है, ए का मान दिया गया कितना दिया गया, देखो यहाँ पर ए का मान 1/4 पाई ऑप्शन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर दिया गया, समीकरण 1 से हो जाएगा। ठीक है, तो ई का मान कितना दिया गया, देखो ई का मान दिया गया आपका, तो क्या दिया गया देख लो, यहाँ सबको साफ साफ दिख रहा है कि 1/4 पाई ऑप्शन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। तो ये जो आपका लिखा हुआ वही लिख देंगे, इसकी जगह क्या लिख देंगे, 1/4 पाई ऑप्शन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर और डी ए कोस थीटा, क्या डी ए कोस थीटा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डी ए कोस थीटा, ये आपका हो गया। अब यहाँ पर एक बात आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, यहाँ पर एक काम हम करने जा रहे हैं, क्या काम करने जा रहे हैं उसको आप लोग थोड़ा समझिएगा। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो डी ए कोस थीटा बटा आर स्क्वायर एक जगह लिख सकते हैं कि नहीं बताइए, डी ए कोस थीटा होता है उसको हम लोग एक जगह लिख सकते हैं कि नहीं। डी ए फाइव बराबर क्या करेंगे 1/4 पाई ऑप्शन नॉट, तो थोड़ा इधर लिखेंगे, और यहाँ पर आपका क्या है क्यू है, तो क्यू को यहाँ पर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इनटू में क्या लिखेंगे आपका डी ए कोस थीटा, डी ए कोस थीटा बट्टा में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर।
देख रहा है कि नहीं, एक बार देख लो। हाँ, आर स्क्वायर एकदम साफ 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 दिख रहा है, ठीक है। तो इतना तो हम लोग कर लिए। अभी यहाँ पर हम चलेंगे, आल्प पृष्ठ के लिए भी चले थे। किसके लिए चले थे? आल्प पृष्ठ के लिए भी चले थे। आल्प पृष्ठ क्या था? डीए था। आल्प पृष्ठ डीए से संबंध कुल विद्युत फ्लक्स है। लेकिन ये आल्प क्षेत्र है, लेकिन आप संपूर्ण पृष्ठ के लिए चलेंगे। ये अल्प क्षेत्र क्या था? छोटा सा क्षेत्र। यहाँ पर जो था प्यार बच्चों, इसके लिए था। अब ये पूरे जो पृष्ठ होता है इसके लिए चलेंगे, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ के लिए चलेंगे। अब ये अल्प क्षेत्र मैंने छोटका क्षेत्र के लिए चले थे। अब संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या निकालेंगे? विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे? संपूर्ण पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स। उससे पहले आप लोग बताओ, डीए डीए बटे कोस थीटा बटा में आर स्क्वायर किसका मान होता है? देखो यहाँ पर, देखो देखो जरा देखो, देखो यहाँ पर डी ए कोस थीटा बटा में आर स्क्वायर किसका मान है? डे ओमेगा का मान है। तो यहाँ से लिखेंगे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर लिखेंगे डी फाइव बराबर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर क्यू बटे 4 पाई ऑप्शन लॉट तो लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर जो डी ए कोस थीटा बटे आर स्क्वायर है, इसके जगह देखेंगे डी ओमेगा। देखो यहाँ पर मिला लो, एकदम डिट्टो मिलेगा, डिट्टो मिलेगा, डिट्टो मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा? डी ओमेगा, ठीक है। इसको समीकरण मान लो 2 मान लो यहाँ पर, और यहाँ पर लिख दो समीकरण 2 से। यहाँ पर क्या लिख देंगे? समीकरण 2 से। यहाँ से लिख दें समीकरण 2 से। डी ओमेगा का मान सिर्फ रखे हैं। अब संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालेंगे विद्युत फ्लक्स। अब संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स। देखो संपूर्ण पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा बताओ? संपूर्ण के लिए समाकलन लगता है, मतलब यहाँ पर अगर समाकलन लग गया, क्या डी, अगर समाकलन डी फाई कर, जैसे हम आपसे पूछे कि बताओ बाबू डीएक्स का समाकलन क्या होता है, तो कहोगे एक्स होता है। बताओ डीटी का समाकलन क्या होता है, तो आपका टी होता है। इतना तो सब लोग जानता होगा, है कि नहीं? जानते हो कि नहीं कि डीएक्स का समाकलन एक्स होता है? थोड़ा बायोलॉजी वाला को दिक्कत होगा, फिर भी आपको ध्यान रखना है, डीएक्स का समाकलन एक्स होता है, डीटी का समाकलन टी होता है। मान लीजिए यहाँ पर हमको करना डी फाई का समाकलन, तो क्या हो जाएगा? फाई हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि डी फाई का अगर समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? डी फाई ही आएगा। तो यहाँ पर फाई बराबर क्या हो जाएगा? फाई बराबर हो जाएगा इसका समाकलन, क्यू बटे क्या दिया गया है? क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिया गया है। इसको हम लोग लिख लेंगे, और बट्टा में डी ओमेगा दिया गया है, और डी ओमेगा दिया गया है। अब क्या करेंगे? कांस्टेंट को बाहर करेंगे। समाकलन में जो भी कांस्टेंट रहता है उसको क्या करते हैं? बाहर हम लोग कर देते हैं। तो कांस्टेंट क्या दिख रहा है? क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट दिख रहा है, मतलब आचर दिख रहा है। इसको क्या कर लेंगे? बाहर कर लेंगे। तो क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट होता है, तो इसको बाहर कर देंगे। देखो थोड़ा मैथ का कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत आसान है, ठीक है। लॉलीपॉप आप लोग देखे ना, वैसा क्वेश्चन है। कितना आसान क्वेश्चन, देखिए समझने के बाद हर चीज आसान है। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बच गया? अब डी ओमेगा बच गया। और एक बात हम सभी बच्चों को पता है कि समाकलन डी ओमेगा का जो मान होता है 4 पाई होता है। कैसे होता है बताइए? बता देते हैं थोड़ा देर, रुकिए, क्योंकि घन कोण में पढ़ना है। समाकलन डी ओमेगा का जो मान होता है 4 पाई होता है। रुकिए थोड़ा देर वेट कीजिए, बताते हैं कैसे होता है। फाइव बराबर, ठीक है, क्यू बटे 4 पाई ऑप्शन नॉट तो लिखेंगे, 4 पाई ऑप्शन नॉट। यहाँ पर आप लोग देखो डी ओमेगा का मान कितना होता है बताओ? डी ओमेगा का जो मान होता है 4 पाई होता है, 4 पाई ऑप्शन नॉट था। यहाँ पर इसका जो डी ओमेगा का जो मान होता है कितना होता है? 4 पाई होता है। क्यों? तो क्योंकि समाकलन डी ओमेगा का जो मान होता है वो 4 पाई होता है, ठीक है। बगल में आप लोग ऐसे करके थोड़ा लिख लीजिएगा। यहाँ से देखिए आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 4 पाई से 4 पाई अब कटने जा रहा है, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। यहाँ पर 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, क्या होगा? 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो फाइव बराबर सिद्ध हो जाएगा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। और यही हमको सिद्ध करना था। बताइए कितना आसान है, कितना आसान है। आप लोग देखिए, आप कहोगे समाकलन डी ओमेगा का मान 4 पाई कैसे होता है, ठीक है। उसको भी थोड़ा हम देख लेते हैं, आप लोग अगर डाउट है तो मैं देख लेता हूँ। जैसे कि आपको क्या है, घनकोण बराबर क्या होता है? घनकोण डब्ल्यू बराबर क्या होता है?
डब्ल्यू बराबर क्या होता है, डी ए। ठीक है, डब्ल्यू बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बराबर जो होता है क्षेत्रफल बटे त्रिज्या, मतलब ए बचे आर स्क्वायर होगा, आर स्क्वायर त्रिज्या है। तो यहाँ पर अवकलन रूप हो जाएगा डी ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, डी ए हो जाएगा बट्टा में आर स्क्वायर हो जाएगा, ये अवकलन रूप। अगर इसका हम लोग समाकलन करेंगे इस प्रकार से प्यार बच्चों, तो यहाँ से क्या हो जाएगा समाकलन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डी ओमेगा ही रह जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर डी ए जो होता है प्यार बच्चों कितना होता है, कोई भी गोला के लिए जो डी जो होता है क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं, जो गोला के लिए क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। तो यहाँ पर डी ओमेगा लिखे, तो फिर यहाँ पर जो है प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा समाकलन डी ओमेगा का जो जगह जो है 4 पाई आर स्क्वायर लिखाएगा। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर लिखाएगा बट्टा में आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, समाकलन डी ओमेगा का मान 4 पाई आया कि नहीं, बताओ। यहाँ पर सिर्फ ये करना है कि इसमें समाकलन ठोकना है, समाकलन ठोकोगे तो समाकलन डीए का जो मान होता है संपूर्ण पृष्ठ के लिए गोला का, गोले का संपूर्ण पृष्ठ जो होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो एक जगह यहाँ पर लिख देंगे डीए की जगह 4 पाई आर स्क्वायर, आर से आर खत्म, समाकलन डी ओमेगा का मान 4 पाई होता है। घन कोण आप पढ़ाए होंगे ना, तो उसमें आप लोग जरूर जानते होंगे। ठीक है, देखिए पहले आपको क्या करना है, पहले बात तो आपको क्या करना है, पहले बात तो आपको एक काम करना है कि आपको पहले बात तो आपको फिगर समझ लेना है, फिगर समझा है मैंने जैसे वैसे करना है। फिर जो फिगर में जो चीज मैंने करा है वो आपको लिखना है मुख्य प्रतिज्ञा में। मुख्य प्रतिज्ञा का मतलब है कि जो फिगर में जो जो काम हुआ है ना उसको आपको लिखना है। उसको लिखने के बाद आपको एक काम करना है, क्या काम करना है कि ये वाला स्टेप जो मैंने बताया कि पहले आपको प्लस क्यू अब इसके कारण चलना है, ये पहला स्टेप हुआ। और दूसरा स्टेप में अल्प क्षेत्र डीए का डी ओमेगा का जो मान होता है निकालता है घन कोण लिए, घन कोण के लिए वो वाला आपको लिखना है, और यहाँ पर मान निकालना डी ओमेगा वाला डी ए कोस थीटा बटे आर स्क्वायर। फिर अल्प क्षेत्र डीए से संबंध कुल विद्युत फ्लक्स निकालना है, ये अल्प क्षेत्र जो है डी ओमेगा, ठीक है डी सॉरी डी है, तो इसके लिए विद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो डी फाइव बराबर ए डी ए कोस थीटा होगा। और यहाँ पर आपको ई सदिश डी सदिश जो होता है क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि आपका होता है ए बी कोस थीटा। अब ए डी ए कोस थीटा मैंने लिख दिया, फिर ए का मान मैंने रख लिया है प्यारे बच्चों, यहाँ से समीकरण 1 से ए का मान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर, और वहीं मैंने रखा। फिर डी ए कोस थीटा बटे आर स्क्वायर का जो मान है वो आपको पता है कि डी ओमेगा है, तो डी ओमेगा मैंने रख दिया। अब संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालते हैं तो पूरे क्षेत्रफल की बात आता है, तो समाकलन ठोकाता है, समाकलन ठोकाया हो गया। तो यहाँ पर आप लोगों को पता है कि समाकलन डी ओमेगा का मान 4 पाई होता है, इस तरह आपका सिद्ध हुआ। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन था। उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको एकदम अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आए प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना है, और जो विद्यार्थी नोट्स लेना चाहते हैं उन सब्जेक्ट का तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।